अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो रेसिपी है वो है काबली पुलाव की रेसिपी, और इसे हम अफ़गानी पुलाव भी कह सकते हैं। तो बहुत सिंपल तरीके से आज ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। एक ग्लास मैंने राइस लिए हैं और ये बासमती राइस है, तो ग्राम के हिसाब से है ये 250 ग्राम। राइस को मैंने अच्छे से धो लिया है और हम इसको 30 मिनट के लिए भिगो कर रखेंगे। थोड़ा सा पानी में इसमें और डालूंगी और 30 मिनट के लिए हम चावलों को ऐसे छोड़ देंगे। अब एक पैन लेंगे हम और इसमें डालेंगे 6 टेबलस्पून ऑयल। तो चावल जो है 250 ग्राम है, तो उसके हिसाब से 6 टेबलस्पून ऑयल बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तो इसमें हम डालेंगे किशमिश। आप अपने हिसाब से किशमिश ले लीजिए, जितनी आपको पसंद हो आप इसमें डाल लीजिए। किशमिश को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, और किशमिश आप किसी भी क्वालिटी के ले सकते हैं जो आपके पास है, या आपके पास घर में जो भी किशमिश है आप वो ले लीजिए। किशमिश डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी गाजर। जूलियन कट में मैंने गाजर लिए हैं, तो गाजर मैंने लिए थे 2 दरमियाने साइज़ के, और मैंने इसको इस शेप में कट किया है जूलियन कट में। गाजर को भी हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे ऑयल में किशमिश के साथ। तो ये देखिए किशमिश फ्राई होने के बाद थोड़ी सी फूल जाती हैं, तो किशमिश को मैं पहले निकाल लूँगी और उसके बाद मैं थोड़ा सा गाजर को फ्राई करूँगी। और फ्लेम इस वक्त ज़्यादा हाई नहीं है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम है। बस गाजर को भी मैंने निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में हम डालेंगे 2 दरमियाने साइज़ की प्याज कटी हुई। तो मैंने ज़्यादा इसको फाइन चॉप नहीं किया, इसको रफली चॉप किया है मैंने प्याज को। प्याज को हमने ब्राउन नहीं करना है और लाइट ब्राउन भी नहीं करना है। बस प्याज को हमें हल्का हल्का सा फ्राई करना है ऑयल में, क्योंकि जो काबली पुलाव है वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनता है। प्याज हल्की हल्की सी फ्राई हुई, इसका कलर बिल्कुल नहीं आया, तो उसमें मैं डालूँगी चिकन। चिकन मैंने ली है 400 ग्राम, और मैंने इसके बड़े पीसेस लिए हैं। वैसे तो काबली पुलाव मटन में बनता है, लेकिन आप चिकन में भी बना सकते हैं। तो बड़ी ईद की आमद है, तो आप इसको मटन में बना सकते हैं, बहुत अच्छा बनता है। चिकन को मैंने प्याज के साथ हल्का सा भुना है, और इसमें मैं डालूँगी नमक। नमक मैं इसमें डालूँगी 1.5 चाय का चमचा। तो नमक आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसमें डालिए, जितना आपको पसंद हो। नमक डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ काला ज़ीरा 1 चाय का चमचा, क्योंकि जो काबली पुलाव होता है इसमें बिल्कुल भी स्पाइसेस नहीं जाते हैं, इसलिए मैंने इसमें काला ज़ीरा और काली मिर्च इसमें डाली है आधा चाय का चमचा। काली मिर्च और काला ज़ीरा डालने के बाद हम इसे अच्छे से भुनेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हमने अभी इसमें नहीं डाला है, उसे हम बाद में डालेंगे। पहले हम प्याज और चिकन को मिक्स करके चिकन को हम गलने के लिए रखेंगे पानी डालकर। तो पानी मैंने इसमें डाला है 1 गिलास, क्योंकि चिकन के थोड़े से बड़े पीस हैं, इसलिए मैंने इसमें 1 गिलास पानी शामिल किया है। अगर आप छोटे पीस लेंगे तो इसमें आप आधा गिलास पानी शामिल कीजिए। इसे मैं अब कवर करके 10 मिनट के लिए पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। तो 10 मिनट हो गए, चिकन गल चुकी है, कलर आप देखें कितना चेंज हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं सिर्फ और सिर्फ चावलों के लिए इसमें डाल रही हूँ। चिकन हमारी भुन चुकी है। मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरीके से अदरक लहसुन के पेस्ट को चिकन के साथ। चिकन का आप कलर देखें कितना अच्छा सा आया है, थोड़ा सा ब्राउन सा हो गया है। अब मैं इसमें डालूँगी 1 अदद चिकन क्यूब। चिकन क्यूब को हम तोड़कर डाल देंगे, और मैंने इसमें डाली बड़ी वाली हरी मिर्च 3 से 4 अदद रफली कट की हुई। क्योंकि काबली पुलाव में हम मिर्चें नहीं डालते हैं, लेकिन मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की हैं, तो इससे इसका जायका और भी अच्छा होगा। तो हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। हरी मिर्च डालने के बाद इसमें डालेंगे चावल। चावलों को मैंने 30 मिनट के लिए भिगो कर रखा था।
اور یہ 250 گرام رائس ہے اور باسمتی رائس ہے. تو چاولوں کی کوالٹی جتنی اچھی ہوگی قابلی پلاؤ ہمارا اتنا ہی اچھا بن کے تیار ہوگا. چاول تھے 1 گلاس تو اس میں ہم 1.5 گلاس پانی شامل کریں گے. اگر آپ 20 منٹ پہلے چاول بھگوئیں گے تو آپ اس میں تھوڑا سا زیادہ پانی شامل کیجیے. تو دیکھیے پانی تھوڑا سا ڈرائی ہونے لگا ہے چاولوں میں، لیکن ابھی ہم نے اس کا پانی تھوڑا سا اور ڈرائی کرنا ہے. بس ہمیں اتنا ہی پانی ڈرائی کرنا ہے چاولوں کا تاکہ ہم اسے دم پر رکھ سکیں. بس ہم اس کا اتنا ہی پانی ڈرائی کریں گے. تھوڑا تھوڑا سا پانی جب نظر آنے لگے گا چاولوں میں تو ہم اسے کور کر دیں گے. میں اسے فوائل پیپر سے کور کروں گی. آپ کوئی بھی کپڑا لے لیجیے، اس سے کور کر لیجیے. تو چاول اس طریقے سے بہت کھلے کھلے بنیں گے. اور میں اس کا کور لگا دوں گی اور اس کو ہم دم پر رکھیں گے. تو میں نے توا لیا ہے اور توے کے اوپر میں رکھوں گی 15 منٹ کے لیے دم پر. اور 15 منٹ کے بعد ہم اس کا کور ہٹا دیں گے. اور 15 منٹ کے بعد چاول ہمارے بالکل بن کے تیار ہو جائیں گے. تو یہ دیکھیے چاولوں کا پانی بالکل ڈرائی ہو گیا ہے اور چاول ہمارے بالکل کھلے کھلے بنے ہیں. تو آپ کوئی بھی کپڑا لے لیجئے گا، آپ اس کو کور کر لیجئے گا دم پر رکھنے کے لیے. چاولوں کی تیاری پر اس کے اوپر ہم ڈالیں گے اوپر سے گاجر جو ہم نے فرائی کی تھی اور کشمش. گاجر اور کشمش ڈالنے کے بعد ہم اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا ڈال دیں گے کالا زیرہ پسا ہوا اور کالی مرچ جو میں نے شروع میں ڈالے تھے ہم دوبارہ سے ڈال دیں گے. اس سے بہت اچھے سے خوشبو آنے والی ہے. اب ہم نے اس کے اوپر کالی مرچ بھی ڈال دی ہے. میں نے آدھا چائے کا چمچہ کالی مرچ اور آدھا چائے کا چمچہ پسا ہوا کالا زیرہ ڈالا ہے اور دم پر رکھوں گی صرف اور صرف 5 منٹ کے لیے. اور 5 منٹ کے بعد اسے میں سرو کر کے آپ کو دکھاؤں گی. قابلی پلاؤ ہو گیا ہے ہمارا بن کے تیار. تو یہ دیکھیں کتنے اچھے ہمارے چاول بنے ہیں. اسے میں اب سرونگ پلیٹ میں آپ کو نکال کر دکھاتی ہوں. تو قابلی پلاؤ فرینڈز اسی طریقے سے بنتا ہے جس طریقے سے آج میں نے آپ کو یہ ریسیپی دی ہے. سرونگ پلیٹ میں نے نکالا ہے قابلی پلاؤ. بہت اچھا بن کے تیار ہوا. اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے، بس یہ اسپائسی نہیں ہوتا ہے. تو امید ہے آج کی ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنی فیملی اور فرینڈ میں ضرور شیئر کیجیے گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لاؤں گی نیکسٹ ریسیپی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.